ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम थोड़ा फ्लोर्स के बारे में, ठीक है, रूफ्स के बारे में, स्टेयर और सरफेस फिनिशिंग और एंटी टर्माइट और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके, जैसे फ्लोर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम्हें फ्लोर, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। एक तो एक लिस्ट होगी पूरी, फ्लोर्स कितने कितने टाइप के होते हैं, टेराजो, ठीक है, टिम्बर, ठीक है, इस तरीके स्टोन, इस तरीके से इन फ्लोरों का एक तो कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है एक टेराजो। टेराजो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिल्डिंग ड्राइंग में भी 6 फ्लोरों का फिगर बनवाया था तुम्हें, ठीक है। उसमें से अगर फ्लोर्स के बारे में पूछे तो उनके नाम लिखने और फ्लोर्स के बारे में, जैसे नीचे सब सॉइल है, ठीक है, फिर हम लाइम कंक्रीट डाल रहे हैं, फिर सीमेंट कंक्रीट डाल रहे हैं, ठीक है, फिर ऊपर हम मतलब सीमेंट कंक्रीट या बिटुमिनस लेयर डाल देते हैं अगर अगर हमें उस पर डैम्प प्रूफिंग करनी है, ठीक है। तो फ्लोर को लिखना है, ठीक है। और इसमें देख रखा है कि कौन कौन से टर्म यूज होंगे, फ्लोर फिनिश होंगे, टॉपिंग, अंडर लेयर, बेस कोर्स या रबल फिलिंग। रबल फिलिंग का मतलब होता है छोटे मोटे कंकड़ों को इस तरीके से उसमें डाल देना, ठीक है। और किस तरीके से हम टाइप्स ऑफ फ्लोर फिनिशेस, जैसे कंक्रीट फ्लोरिंग हो गया, सिरेमिक टाइल फ्लोरिंग, स्टोन फ्लोरिंग, ठीक है, कोटा, वुडन फ्लोरिंग, तो इस तरीके से फ्लोर के बारे में, ठीक है। और तुम्हें उस पर लिख के इसका फिगर बना के दिखाना है। और ध्यान रखना, नीचे जब इसका फिगर बनाओ तो कभी भी ध्यान रखना, अगर रूफ फ्लोर बना रहे हो तो उसके नीचे तुम्हारा फाउंडेशन नहीं बनेगा। अगर पहला जो ग्राउंड लेवल का फ्लोर बना रहे हो नीचे का ही, तो वहाँ पर फाउंडेशन बनेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है रूफ्स। रूफ्स का ध्यान रखना, रूफ्स का जब भी फिगर बनाओ तो ऊपर एक रूफ का, तब इसमें फाउंडेशन नहीं आएगा, तब इसमें तुम्हें नीचे जैसे लाइम कंक्रीट है, फिर सीमेंट कंक्रीट है, फिर डीपीसी कर दिए तुमने उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से रूफ्स का फिगर बनाना है। और रूफ्स में तुम्हारे कौन कौन से, फ्लैट, ठीक है, कौन सी होती है, पिच्ड कौन सी होती है, आर्च रूफ कौन सी होती है, जो बताया था। अगर 10 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो जाए तो हमारा क्या, कौन सी रूफ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, पिच्ड, ठीक है। अगर फ्लैट रूफ कैसे कहेंगे, जिसका हमारा जो स्लोप है छत का, अगर 10 डिग्री से कम हो जाए तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देना है इन चीज़ों में, कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं इसमें फ्लोरिंग रूफ्स में, तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है, रूफ्स के बारे में। और फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो गैवल और हिप लैप और पर्लिन राफ्टर, ठीक है। और रूफ्स में हाँ, एक और पॉइंट जो मुझे याद आया है, जो किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट जो हैं, उनके जो फिगर है ना, जो पिच्ड रूप में इस तरीके से, जो किंग वाला, जो किंग ट्रस वाला जो फिगर है बिल्डिंग ड्राइंग में, एक बार देखना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पर किंग का और क्वीन का दोनों का अलग है। तो उन फिगरों को जरूर देख के जाना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रूप्स में से, वहाँ से, ठीक है। फिर आता है स्टेयर, ठीक है। स्टेयर में कौन कौन से टर्म यूज किए जा रहे हैं, जैसे वाइंडर क्या है, लैंडिंग क्या है, स्ट्रिंगर क्या है, नेवल क्या है, ब्लस्टर क्या है, तो इनके बारे में, थ्रेड क्या है, ठीक है, कितना हमारा, जैसे मानो हम कहते हैं, जैसे थ्रेड नहीं, ट्रेड, ठीक है, जैसे कहते हैं हम इसका स्पैन, मतलब एक राइज कितना है, जैसे 15 सेंटीमीटर के, 15 mm के, 15 सेंटीमीटर के करीब रखा जाता है, उसको 30 सेंटीमीटर के करीब रखा जाता है, तो राइज एंड थ्रेड, फिर उसमें जो जो टर्म यूज हो रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। स्टेयर में तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम्हें स्टेयर के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉग लेग्ड या ओपन बेल, ठीक है। तो इन दोनों में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका फिगर ध्यान रखना है, फिगर बनाना है, इसका प्लान के साथ में तुरंत उसका एलिवेशन तुरंत उससे खींच देना है स्केल से। ये ध्यान रखना, फिगर बहुत क्लियर हो, कम लिखो, फिगर अच्छा हो, ध्यान रखना है, इसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। लास्ट है सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग जैसे प्लास्टर कैसे करते हैं, अगर प्लास्टर अगर मानो उखड़ जाए तो दोबारा उस पर कैसे करना है, ग्राउटिंग कैसे करना है, ठीक है, ग्रिड फिनिशिंग कैसे करना है, अगर उसको मतलब कौन कौन सी टेक्निक है प्लास्टर करने की, क्यूरिंग कैसे करनी है, पॉइंटिंग, ध्यान रखना, ये प्लास्टिंग के बारे में पढ़ के जाना थोड़ा। पॉइंटिंग क्या होती है, पेंटिंग क्या होती है। पॉइंटिंग मतलब एक तरीके से जो हमारे दराज वगैरह अगर वो खाली हो जाए, उनमें से जगह बन जाए, तो उनमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं सीमेंट पेस्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से उनको जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए भी, ठीक है। और ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। पेंटिंग के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे हम करेंगे, सबसे पहले उसको थोड़ा, अगर मानो पुराना है, ठीक है, तो उसको कैसे करना है, अगर नए पे करना है तब कैसे करना है, तो थोड़ा सा देख के जाना। एंटी टर्माइट मेजर, एंटी टर्माइट मेजर मतलब कौन किस किस तरीके से हमारे कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, जैसे फाउंडेशन में,
ठीक है, मैसनरी में, मैसनरी चिनाई जब करेंगे, आरसीसी में करेंगे, फ्लोर्स में करेंगे, जंक्शन ऑफ ए वॉल एंड फ्लोर, इन चीज़ों में। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ वुडन, जैसे लकड़ी का अगर हमारा बना हुआ है तो उसमें हम एंटी टर्माइट कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन से यूज कर रहे हैं, इनके बारे में। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, कि जो बिल्डिंग है उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करें कि एंटी टर्माइट बनाने के लिए, जैसे मानो अगर मानो लकड़ी गल रही है तब कैसे करना है, अगर मानो सरफेस पे कैसे करना है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा देख के जाना है। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में सिर्फ इस चीज़ को, जो वेस्ट मटेरियल से जो बिल्डिंग बनाई जाए, ठीक है, जैसे डेमो भी बनाया था सेकेंड ईयर के बच्चों ने। ठीक है, तो उसमें एक ये था, वो रिन्यूएबल एनर्जी पर होता है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब वो कहीं से भी जैसे मानो लाइट के लिए, घर की लाइट के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड ना होकर वो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है और उस पर डिपेंड होता है, और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो वेस्ट मटेरियल से बना होगा। ठीक है, तो इस टाइप का उसमें जैसे पानी की व्यवस्था, जैसे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम अलग कर देंगे। ठीक है, उसमें छत से लेके पाइप जाता हुआ दिखा देंगे। तो इसका जो फिगर है थोड़ा सा देख कर बनाना, कि छोटा सा फिगर बनाया और बता दिया कि इस तरीके से, क्योंकि इसमें ध्यान रखना ये जरूर आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर और वाटर इफिशियंसी। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, साइट कैसी होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बरसात का जो पानी है कैसे एकत्रित करना है उसको। ठीक है, और वाटर इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी मतलब सनलाइट से तुम ऊर्जा ले रहे हो। ठीक है, ऐसी बिल्डिंगों में मटेरियल इफिशियंसी, इंडोर एंड एयर क्वालिटी डिजाइन और इनोवेशन रेटिंग। तो ग्रीन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हमारे इमोशंस पे होता है कि इस तरीके से डिजाइन की जाती है, पेड़ पौधे भी उसके आसपास में रखा जाता है। ठीक है, कि जिससे हमारा जो मूड है, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा रहे, नेगेटिव थॉट कम आए, पॉजिटिव थॉट ज़्यादा आए। तो इस तरीके से ये पेपर को तुम्हें लिखना है। ठीक है, फिगर ज़्यादा कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, लेकिन ध्यान रहे इस पेपर में, ये जो पेपर आएगा थोड़ा लेंदी आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है तुम्हें कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ये ध्यान रखना, कोई भी पेपर कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, थोड़ा उसके बारे में जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर तभी मार्क्स देगा जब तुमने कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा हो। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।